जय मां, जय जय मां। श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक के तीसरे दिन की चर्चा है। दूसरा श्लोक कहता है कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन। दुर्योधन अपने गुरुदेव को कह रहा है कि देखिए गुरुदेव पांडव जो व्यू रचना करके खड़े हैं, जरा आप इसे देखिए। अपने गुरुदेव के पास जाकर के राजा दुर्योधन कह रहे हैं वचनम ब्रवीत। यहां दो शब्द एक साथ बोले, वचनम ब्रवीत। दो में से एक होता तो भी काम चल जाता, लेकिन वचन बोले, बोला तो वचन ही जाता है। सत्य तो यही है, और क्या बोला जाता है? और कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। जो बोलते हैं वो वचन ही होते हैं, लेकिन यहां पर वचन और ब्रवीत दोनों शब्द का उपयोग हुआ है कि दुर्योधन बोला, गुरुदेव के पास जाके दुर्योधन वचन बोला। यह वचन शब्द का प्रयोग करने का अर्थ है बहुत वजन वाली बात कि जब पांडवों की व्यू रचित सेना को देखा तो कहीं न कहीं दुर्योधन के मन में खलबली मची, कहीं न कहीं भय पैदा हुआ। जबकि सेना बड़ी दुर्योधन की थी, पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन फिर भी मन में भय पैदा हुआ, डर पैदा हुआ। और ये डर सबसे ज्यादा खतरनाक है। कितना डर रहा है इंसान इस समय। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कितना डरते हैं। रात को सोते समय डर के सोते हैं कि सुबह टाइम पे उठ पाएंगे नहीं, इसलिए अलार्म लगाते हैं। बाथरूम में जाते हैं तो डरते ही जाते हैं, पानी होगा कि नहीं। टिफिन खोलते हुए डरते हैं कि भोजन स्वादिष्ट होगा कि नहीं। हर जगह डर का माहौल बना हुआ है। ये तो हमने छोटी चीज पर बात प्रारंभ करके निर्णय किया, बड़े बड़े डर लेकर के जी रहा है व्यक्ति। जबकि भगवत प्राप्ति का, देव गुणों का, साधक के गुणों का वर्णन करते हुए गीता जी के 16वें अध्याय में लिखा है, अभयम सत्यम संसिद्ध। भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो डरो मत और डराओ मत। जब तक आपके मन में डर है और जब तक आप दूसरों को डरा रहे हो, तब तक आप में साधक के गुण नहीं आ सकते। साधक कौन? जिसके पास साधन है भगवान के पास जाने का। डरने वाला कभी भगवान को नहीं पा सकता। यहां तक कि हमने तो ये देखा है कि भगवान को भी प्रणाम लोग डर के मारे करते हैं। कई सारे मोटरसाइकिल पर, बाइक पर जाते हुए कुछ भाइयों को देखना, हनुमान जी के मंदिर के सामने से होके जाते हैं तो हॉर्न बजा के ऐसे सिर करते हैं। उनको अगर ध्यान से पूछो कि भैया तुम्हारी कितनी श्रद्धा है, तो असलियत ये है कि श्रद्धालु तो 10% है, 90% तो डर के मारे प्रणाम करते कि बंदे पे जा रहा हूं, हनुमान जी मेरा धंधा खराब नहीं करते। हनुमान जी के पास यही काम बचा है क्या, तुम्हारा धंधा खराब करने का? पर भय है। प्रणाम भी भय के कारण, पूजा भी भय के कारण, व्रत भी, अधिकांश पूजा पाठ डर के मारे ही कर रहे हैं। ये पूजा नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये पूजा नहीं करेंगे तो वो नुकसान हो जाएगा। डर जब तक रहेगा जीवन में, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि साधक के साधनों में से बहुत बड़ा साधन है निर्भयता, भयमुक्त जीवन। किसी भी प्रकार का डर नहीं हो। किसका डर? मृत्यु, वो तो आनी ही है, आज नहीं तो कल आनी ही है। ऐसा कौन है जो शरीर से अमर रहा है? जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी है ही। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अग्नि हमको जला नहीं सकती, पानी हमको गला नहीं सकता, वायु हमको सुखा नहीं सकती। दुनिया का कोई भी आयुध
कोई भी अस्त्र शस्त्र हमें काट भेद छेद तोड़ फोड़ नहीं सकता। और शरीर है ये तो जाएगा ही, किसका रहा है? शरीर तो जाएगा ही, ये जो जीवन रूपी शरीर मिला है ये तो जाएगा ही। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, सब गए हैं, इसलिए इस प्राप्त देह को भी जाना ही पड़ेगा। और सच तो यह है कि जो मिला है वो सब जाता है, जो मिला है वो सब जाता है, जो है वो रहेगा। तो क्या मिला? शरीर मिला हुआ है। हम तो हजारों सालों से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मृत्यु के बाद शरीर जलेगा, शरीर नष्ट होगा, हम तो थे और हैं और रहेंगे। तो जो मिला है हमको वो सब जाएगा। शरीर मिला, संतान मिली, माता पिता मिले, गाड़ी मिली, बंगला मिला, प्लॉट मिला, खेत मिला, रुपया मिला, पैसा मिला, और जो मिला है वो रहता नहीं है, जो मिला है वो जाता ही है। किसका रहा बताइए? राज मिला वो भी गया। बड़े बड़े सूरमा थे, सोचा कि अब तो हमको कौन हटा सकता है। हजारों सालों से राजा राज करते आए, लेकिन मुगलों ने आया हटा दिया। 800 साल मुगलों ने राज किया, मुगलों ने सोचा कि अब हमको कौन हटा सकता है, अंग्रेज आए हटा दिया। अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया, अंग्रेजों के मन में ये बात बैठ गई कि अब हमको कौन हटा सकता है। हटे कि नहीं हटे? हटे ना, क्योंकि मिला था उनको, राज मिला था। जो मिलता है वो खत्म होता है। तो सबसे पहले सबसे नजदीक जो मिली हुई चीज है हमें, वो है हमारा शरीर। इसलिए सबसे पहले तो हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये शरीर मिला हुआ है, ये जाएगा। तो फिर डर किस बात का? जाएगा तो डर किस बात का? हम अपनी आंखों के सामने हजारों को जाते हुए देखते, फिर भी डर। सबसे पहले तो हमको मृत्यु के भय से मुक्त होना पड़ेगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर के ही जाएगी। आए हैं से जाएंगे राजा रंग फकीर, एक चढ़ सिंहासन चला एक बंधा जंजीर। अब हमको अगर विमान में बैठ करके जाना है तो भय से मुक्त होना पड़ेगा, और डर गए तो बंधन, फिर वापस वाला चक्कर शुरू हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आओ जन्मो खाओ पियो मौज मजे करो और मर जाओ, नरक भोगो वापस 84 के फंदे में फंस जाओ। इसलिए सबसे पहले हमको डर से बचने का उपाय समझना चाहिए। डर किसी भी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। सामान है तो चोरी का डर, अरे हमारा है क्या? मिला हुआ है। जो वस्तु मिली हुई है उसको लेकर के डर रखने के बजाय उसका उपयोग करिए। शरीर मिला, इसका सदुपयोग करिए, दूसरों की सेवा में लगाइए। धन मिला, उसका सदुपयोग करिए, दूसरों की सेवा में लगाइए। प्रॉपर्टी मिली, उसका सदुपयोग करिए, संसार की सेवा में लगाइए। आप साथ ले जा नहीं सकते, जो ले जा नहीं सकते उसको समेट के क्यों बैठे हो? एक सुई भी आप साथ नहीं ले जा सकते, एक सुई भी साथ ले जा ही नहीं सकते, तो फिर संग्रह किस बात का? तब आप कहोगे कि क्या फेंक दे? नहीं, फेंकना नहीं है, सदुपयोग करना है। व्यर्थ किसी को गंवाना नहीं है, जो मिला है उसका खूब अच्छे से सदुपयोग करना है। जब सदुपयोग करने लग जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। समय मिला, 24 घंटे का दिन रात भगवान ने हमको दिया, हम इसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं तनिक विचार करिएगा। 24 घंटे हम सिर्फ खाने पीने सोने नहाने धोने में पूरा कर देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रोज 1 घंटा गौशाला जाते हैं? 1 2 3 हाथ। आप में से कितने लोग हैं जो सड़क पर पड़े हुए प्लास्टिक को रोज उठा करके जला देते हैं ताकि गाय माता नहीं खाए? एक बहन ने हाथ खड़ा किया। नारायण, छोटी छोटी चीजों का उपयोग करके हम भय से मुक्त हो सकते हैं। हमको जो जीवन मिला उसका सदुपयोग जब हम करेंगे तो कोई डर होगा ही नहीं, कोई डर होगा ही नहीं। और डर से बचने का सबसे सरल तरीका, सबसे सरल तरीका सुनिए। जब हम भगवान को अपना मान लेंगे
और हम भगवान के हो जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। दुनिया के तो सारे रिश्ते झूठे हैं महाराज, सत्य तो यही है। जिसे हम अपना कहते हैं वो सचमुच सपना है। शमशान तक ज्यादा से ज्यादा साथ निभाएगा, उसके बाद कौन आपके साथ आएगा? कोई नहीं आएगा। ठीक है, रिश्ते तो निभाने पड़ेंगे, ये भी तो उपयोग है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पड़ोसी, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, उनके प्रति आपके जो दायित्व है, आपके जो कर्तव्य है, वो निभाइए। माता पिता बीमार है, चिकित्सालय ले जाइए। बच्चों को जन्म दिया है, शरीर के माध्यम से उनको पढ़ाइए लिखाइए। पड़ोसी के प्रति जो आपके कर्तव्य हो निभाइए। कर्तव्य निभाने की मनाही नहीं है, लेकिन उनके साथ बंद मत जाइए, क्योंकि वो सब छूटने वाले हैं। जब हमारा अपना खुद का शरीर ही छूटने वाला है तो दूसरे कैसे नहीं छूटेंगे महाराज? आप जरा विचार तो करिए। हमें प्राप्त शरीर ही छूटने वाला है तो दूसरे हमारे साथ सदा कैसे रह सकते हैं? कभी नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे। इसलिए जो जाने वाला है उसको जाने का क्या डर? चोरी का डर नहीं होना चाहिए और मौत का डर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम भगवान को अपना मान लें, प्रभु को अपना मान लें। जिस दिन हमने ईश्वर को अपना मान लिया, संसार के लोगों को मैं और मेरा मानते मानते आप लोग थक चुके हो। जब शरीर मैं नहीं और शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, ये तीन सूत्र अध्यात्म के सूत्र हैं। अध्यात्म के तीन प्रमुख सूत्र है। मैं शरीर नहीं हूं और सचमुच नहीं हूं। शरीर हमसे अलग है। हम तो ये शरीर चला जाएगा फिर भी रहेंगे। बुरे काम करेंगे नरक में रहेंगे, ठीक ठाक काम करेंगे स्वर्ग में रहेंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे तो वैकुंठ में रहेंगे, और सर्वोत्तम काम करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, भगवान के भीतर रहेंगे। वैकुंठ में रहने का मतलब भगवान के साथ रहना, और मुक्त होने का मतलब भगवान के भीतर रहना। कहीं न कहीं तो रहेंगे। हम कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। समाप्त सिर्फ शरीर होता है। कुछ जो ज्यादा मोह रखते हैं वो पितृ बन के रहेंगे। पितृ जानते हैं ना आप? मोह रखते हैं वो पितृ बन करके वापस लौट करके आते हैं। जाते खत्म कोई नहीं होता, खत्म सिर्फ शरीर होता है। शरीर वस्त्र की तरफ है, जैसे कपड़े हैं। सुबह स्नान करोगे, ये उतार लोगे, दूसरे पहनोगे, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? फट जाता है तो ये एक्टर लोग टीवी के 10 उसको फेंक के नया पहनते हो, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस शरीर वस्त्र मात्र है। जब ये पुराने हो जाते हैं तो ये कपड़े उतर जाते हैं, भगवान कोई दूसरा कपड़ा पहना देता है। तो सिर्फ कपड़े पहनने के क्रम में किस बात का डर? कपड़े पहनने के काम में कोई डर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस डर को खत्म करने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है, हमारा एड्रेस क्या है। आपको यहां से थोड़ा दूर जाते और कोई पूछता कि कहां से आए हो, आप जवाब देते हो अमजेरा से आए हैं, ये कहते हो ना। अमजेरा से शरीर गया है। जवाब एक ही होना चाहिए कि जहां से आप आए हो वहीं से हम आए। कहां जाओगे? जहां आप जा रहे हो वहीं हमको जाना है। आप कौन हो? जो आप हो वहीं हम हैं। क्योंकि सत्य तो यही कि हम सब नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप, हम परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन भूल बैठे, भूल के कारण हम अपने आप को भगवान से अलग समझ रहे हैं। इस भूल को खत्म करना पड़ेगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये समझ बैठे हैं हम। अपने असली चीज को, हमने वास्तविक स्वरूप को, जो कि आत्म स्वरूप है, हम परमात्मा का ही विशेष अंश है, हम इस बात को भूल करके इस पंचभूतों के शरीर को, जिसके गुण धर्म जायते, वर्धते, रुगणते और नश्यते, ये चार गुण है इस शरीर के। जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार पड़ता है और नष्ट हो जाता है। ये चार गुण इस शरीर के हैं। जब हम शरीर को मैं समझ लेते हैं तो ये चारों गुण हमारे साथ भी लागू हो जाते हैं। हम जन्मे, हम बड़े हुए, हम बीमार हैं और हम मर जाएंगे, ये सोचने लग जाते हैं। जबकि हमारा जन्म नहीं हुआ, शरीर जन्मा।
जन्म हमारा नहीं हुआ, जन्म किसका हुआ? शरीर का। बड़ा कौन? शरीर। बीमार कौन पड़ा है? शरीर। और मरेगा कौन? शरीर। और सचमुच सच्चाई तो यह है कि आप कई बार इस सत्य को कहते भी हो पर ध्यान नहीं रखते हो। अच्छा एक बात बताओ, आपका हाथ में चोट लग जाए और हाथ दर्द करे तो आप यूं कहते हो क्या कि मैं दुख रहा हूं? क्या कहते हो? मेरा हाथ दुख रहा है। क्या कहते हो? मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी आंख दुख रही है, मेरे बाल जल रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरा पेट दुख रहा है, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मेरा लीवर खराब हो गया, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है। चाहे शरीर के अंदर का अंग हो चाहे शरीर के बाहर का अंग हो, बताइए आप मेरे शब्द का इस्तेमाल करते हो कि नहीं? मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे दांत, मेरी जीभ बोलते हो कि नहीं? मेरा शब्द उसी के साथ लगता है जो हमसे अलग हो। ये कमंडल बाजार से खरीद के लाए तो ये मेरा है, क्योंकि ये मुझसे अलग है इसलिए मेरा है। मैं कमंडल नहीं हूं ना। मैं शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हो? खुद के लिए। मेरा शब्द किसके लिए उपयोग में लेते हैं? जो मुझसे अलग हो, मुझसे पृथक हो। मेरा माइक, मेरा डिब्बा, मेरे कपड़े, मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरी अंगूठी, मेरा हार, जो आपसे अलग है उन सब के लिए आप मेरा शब्द उपयोग में लेते हो। तो मैं कुछ अलग है इसलिए मेरा हाथ, मेरा आंख, मेरी कान, मेरा नाक, तो इस शरीर के सारे अंग मेरे हैं। तो ये शरीर भी मेरा है। एक थोड़ी देर के लिए मानिए, मैं तो नहीं है, मैं नहीं है। मैं कौन हूं? मैं इस शरीर से पृथक आत्मा हूं। उस आत्म तत्व को जिस दिन हम समझ गए उस दिन जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। हमारी भूल है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। ये हमारे लिए नहीं है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। शरीर हमें इसलिए मिला कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। इस शरीर की भी सेवा करनी है और इस शरीर के माध्यम से दूसरों को भी सेवा करनी है। इस शरीर को भोजन कराइए ताकि ये स्वस्थ रह करके दूसरों की सेवा करे। ये शरीर बीमार पड़े तो इसको दवाई भी दीजिए ताकि ये स्वस्थ रह करके दूसरों की सेवा कर सके। इस शरीर पर कोई आक्रमण करे तो इसको बचाइए भी ताकि ये रह करके सेवा कर सके। हम ये नहीं कहते कि शरीर अपना नहीं है तो इसको मरने दो। व्यवहार तो वो सब करना ही है जो कर रहे हैं, पर याद रखना पड़ेगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। ये मुझे संसार के द्वारा प्राप्त हुआ, माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ, भगवान की माया के द्वारा प्राप्त हुआ। ये मुझे मिला है और जो मिला है उसका सिर्फ उपयोग होना चाहिए। मिली हुई वस्तु संभालने और उपयोग करने के लिए होती है। कोई आपको अपने घर की चाबी दे करके जाए कि मैं 5 दिन के लिए मेहमान जा रहा हूं, ये मेरा घर संभालना, तो क्या आप बेच देते हो? आपको मिला है संभालने के लिए, इसलिए आप उसका ध्यान रखते हो। तो शरीर भी मिला है इसलिए ध्यान रखिए। शरीर मिला है इसलिए इसका ध्यान तो रखिए कि ये स्वस्थ रहे, ये पुष्ट रहे, ताकि इसके माध्यम से दूसरों की सेवा। दूसरों में सब आ गए, परिवार के लोग भी दूसरे ही हैं असल में। तो माता पिता, पत्नी, पति, भाई बहन, उनकी भी सेवा करनी है। क्या मान के कि ये संसार है, इस शरीर से इन संसार की सेवा करनी है। तो पड़ोसी भी तो संसार है, उसकी भी वैसी ही सेवा करनी है। सेवा सबकी करनी है, सेवा छोड़नी नहीं है। योग्यता अनुसार जथा जोग जिसको आवश्यकता है वैसी सेवा करनी है। आवश्यकता अनुसार सेवा करनी है और सबकी करनी है। बिना मोह रखे करनी है, बिना क्रोध रखे करनी है। मोह भी नहीं होना चाहिए मन में सेवा करते समय। मोह रखोगे तो सेवा में भेद पैदा हो जाएगा। एक समान पात्र में भी आप किसी को अधिक किसी को कम दोगे। सेवा सबकी करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि फिर तो कसाई की भी करनी पड़ेगी। हाँ, सेवा तो कसाई की भी करनी पड़ेगी, भगवान की भी करनी पड़ेगी, पड़ोसी की भी करनी पड़ेगी। पड़ोसी को भोजन करा के सेवा कर सकते हो, भगवान को घंटी बजा के सेवा कर सकते हो, तो कसाई को लठ मार के सेवा कर सकते हो, है तो वो भी सेवा ही।
भाई पात्र देख के सेवा होगी, पात्र देख के सेवा होगी, सेवा करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि कसाई को लठ मारने में उसकी कैसी सेवा? अरे भैया ये बहुत बड़ी सेवा है। क्रोध किए बिना आप कसाई को डंडा भी मारो तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, विवेक के साथ कि मैं सेवा कर रहा हूं उसकी। आप कहोगे कि कैसे सेवा, उसको चोट पहुंचा के? अरे भैया वो गौ को तकलीफ दे करके जो पाप कमा रहा है, अगर आप उसको डंडा मारते हो और उस डंडे से वो सुधर के उस काम को छोड़ देता है, उसकी कितनी बड़ी सेवा है महाराज, ये कितनी बड़ी सेवा है। सेवा है, योग्यता अनुसार सबकी सेवा करनी पड़ेगी। बस सावधान यहां रहना है कि जब भी सेवा करें मन में राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, शोक और स्पृहा नहीं होनी चाहिए, ये चार चीजें नहीं होनी चाहिए। राग का मतलब मोह। सेवा करते समय किसी से भी मोह मत रखो, बिना मोह रख के सेवा करनी पड़ेगी। और किसी से द्वेष रख करके सेवा से वंचित भी मत करो। और सेवा करते समय स्पृहा और शोक भी नहीं होना चाहिए। स्पृहा का मतलब सेवा में सफल हो गए तो हम प्रसन्नता से फूल के कुप्पा हो जाएंगे। जैसे गौ सेवा करने निकले, भगवान इस शरीर से अधिक गौ सेवा चाहता है और आपने बड़ी गौशाला खोल दी, 2, 5, 10 हजार गाय माताएं रख ली। अब आपने स्पृहा पैदा हो गया, अरे आनंद आ गया, मैंने इतनी गौ की सेवा कर ली। ये आनंद धीरे धीरे अहंकार में बदल सकता है कि मैं इतनी गाय की सेवा करता हूं और ये मैं तो आपको खा जाएगा, ये मैं हमें खा जाएगा। इसलिए स्पृहा भी नहीं, क्योंकि हमें सफलता मिली है, ये उसकी कृपा से मिली है। और अगर विफलता मिल जाए तो दुखी भी होने की जरूरत नहीं। गौ शरणानंद जी, कई गांवों में जा रहे हैं आप, कहीं 10,000 लोग आएंगे, कहीं 10 लोग आएंगे। 10 लोग आए तो भी उसको विफलता नहीं माननी चाहिए और शोकग्रस्त नहीं होना है कि अरे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बीज तो एक भी बहुत है, बीज एक भी बहुत है। इसलिए शोक का विषय ही नहीं, क्योंकि कराने वाला करा रहा है, कर शरीर रहा है, हम तो केवल साक्षी है। तो साक्षी क्यों दुखी हो और साक्षी क्यों प्रसन्न हो? हम तो साक्षी है, कराने वाला प्रभु, करने वाला शरीर, कराने वाले भगवान, करने वाला शरीर। तो विफलता भी मिले तो हम बीच में क्यों परेशान? हमको साक्षी भाव से देखना है कि हाँ ये हो रहा है, हाँ ऐसा किया जा रहा है। इस रीति से जब हम सेवा में लगते हैं, संसार की सेवा में लगते हैं, तो भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, तनिक भी डर नहीं रहता है, जरा भी डर नहीं रहता है। जब हम किसी चीज को अपना मानेंगे ही नहीं तो खोने का डर कैसा? जो अपना माने तो खोने का डर, जो है जहां रहेगा, कहीं जाने वाला तो है ही नहीं, इसलिए कुछ खोएगा नहीं। डर खत्म हुआ, दीनानाथ प्रकट हो जाएगा। डर खत्म होते कि दीनानाथ प्रकट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मीराबाई जी के सामने कन्हैया प्रकट हुए, शबरी के सामने राम जी प्रकट हुए, नरसिंह मेहता के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, गन्ना भगत के सामने गोविंद प्रकट हुए, कर्माबाई के सामने जगन्नाथ प्रकट हुए, वैसे ही दीनबंधु दीनानाथ प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को डरना छोड़ना पड़ेगा। कोई भय नहीं, किस बात का भय? मैं उसका और वो मेरा। एक बात बताइए, एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को पिताजी, आपने देखा होगा कुछ कुछ पिता उस छोटे बच्चे के पैर पकड़ के उल्टा लटका देते हैं और उस बच्चे को कहते हैं डालू डालू। ये दृश्य देखा होगा आप लोगों ने, जीवन में कभी न कभी आप लोगों ने ये दृश्य देखा होगा। हालांकि आजकल तो
मोबाइल से फुर्सत नहीं है, ना पापा को, ना मम्मी को, ना दादा को, ना दादी को। ये दृश्य भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब बच्चा भी रोता है तो उसको माँ खिलाती नहीं है, मोबाइल पकड़ाती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे को 1 घंटा मोबाइल देना मतलब 1 ग्राम अफीम खिलाना, उतना नुकसान उसके शरीर में होता है रेडिएशन के प्रभाव से। 12 साल से कम उम्र के बच्चे को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। फिर वो अलग विषय हो गया। वापस लाता हूं आपको मूल विषय पर कि वो पिता अपने बच्चे के पैर पकड़ के उल्टा लटकाए है और बच्चे को कह रहे कि छोड़ू, गिरा दूं, और वो बच्चा हंसता है। उल्टा लटका हुआ वो बच्चा खिलखिलाता है। अथवा कई बार देखा होगा ऐसे उछालते हैं, फेंकू और उछाल के वापस जलते हैं। जितनी बार पिता बच्चे को उछालते हैं उतना बच्चा जोर जोर से हंसता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भरोसा है कि ये मेरे पिता है, ये मुझे गिरा नहीं सकते। उस बच्चे को पूरा विश्वास है कि ये मेरे पिता है, ये मुझे गिरा नहीं सकते। तो जब हम परम पिता परमात्मा को अपना सब कुछ मान देंगे तो क्या वो हमें गिराएंगे? किसी भी सूरत में नहीं गिरा सकते। जिस दिन हम उनको अपना सब कुछ मान लेंगे उसके बाद गिरने का भय खत्म हो जाएगा। भय रहेगा ही नहीं, डर रहेगा ही नहीं। इसलिए डर से मुक्त होना है तो परमात्मा को अपना मानना पड़ेगा, उससे प्रेम करना पड़ेगा। और सत्य तो यह है कि दुनिया से तो सिर्फ व्यवहार निभाया जाता है, प्रेम तो सिर्फ परमात्मा से ही किया जाता है। लोग व्यवहार में भले हम ये कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो तो व्यवहार मात्र है। प्रेम सिर्फ परमात्मा से होता है, क्योंकि प्रेम सत्य का रूप है और वो सत्य से ही हो सकता है। और सत्य तो सिर्फ परमात्मा है। सत्य वह जो तीनों काल में रहे, कल भी था, आज भी है और कल भी रहे, जो कभी नष्ट न हो, वही सत्य है। और वो तो सिर्फ परमात्मा ही है, उसके अलावा कौन है? अलावा परमात्मा के कौन है जो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे? बाकी तो आए, रहे और गए, आएंगे, रहेंगे और जाएंगे। सिर्फ परमात्मा ही नित्य है। उन परमात्मा के साथ जब हम अपना संबंध गहरा जोड़ लेते हैं तो हम भी नित्य हो जाते हैं और हम भी सत्य हो जाते हैं। और हमारा नित्य होना, हमारा सत्य होना ही असल में मुक्ति है। वास्तव में मुक्ति क्या है? हमारा सत्य होना, हमारा नित्य होना ही हमारी मुक्ति है। भगवान से अलग न रहे, हम एक हो जाए। आप इतिहास उठा के देखिए, मुक्ति उन्हीं की मानी गई है हमारे धर्म ग्रंथों में जो भगवान में मिल गए, अलग न रहे। चाहे वो बुरे थे चाहे अच्छे थे। तारका कहते कि बहुत बुरी स्त्री थी, लेकिन जब उसने अंतिम क्षण में भगवान के दर्शन करके सोचा, अरे ये तो मेरे हैं, मैं इतने दिन भूल कर रही थी और चक्कर में पड़ रही थी, असल में तो यही मेरे हैं। तो भगवान ने क्या किया? अपने में समा लिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तही निज पद दीना। ये एक्टर रामचरितमानस में लिखा है। अंतिम समय में समझ गई यही तो मेरे अपने हैं, बाकी सब झूठा है। सबरी ने भक्ति की, नवदा भक्ति का उपदेश सुनकर के सबरी सदा सदा के लिए राम जी में समा गई, क्योंकि वो जान गए कि यही एकमात्र मेरे हैं। यही सब वास्तविक साधकों के साथ होता है, असली साधकों के साथ होता है। इसलिए अगर हम साधक हैं तो फिर साधक के लिए साधन, सेवा, सुमिरन, इन दोनों के माध्यम से हम भयमुक्त हो सकते हैं। हृदय से तो भगवान को याद करें, हाथों से खूब सेवा करें, प्राणी मात्र की सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें, अपनों की सेवा करें, गौ की सेवा करें। सब अपने हैं, क्योंकि परमात्मा जब अपने हैं तो परमात्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि का पराया कौन? इसलिए सबकी सेवा करें। सुमिरन और सेवा ये दोनों साथ आप 7 दिन करके देखिए, आपको लगेगा गोविंद हमारे आसपास कहीं है। दरअसल ना सही, लेकिन लुका छिपी का खेल तो शुरू कर ही देंगे कन्हैया साथ में। सेवा और सुमिरन दोनों को साथ प्रारंभ करना पड़ेगा। अकेले भजन करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे,
और अकेली सेवा से भी भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अकेले जब रहते हैं तो अहंकार पैदा करते हैं। सेवा का भी अहंकार आ गया तो सेवा का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्ति के साथ सेवा करेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। और अकेली भक्ति करेंगे तो भी अहंकार आ जाएगा। मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं। राक्षस से भी ज्यादा गरीबी की स्थिति हो जाएगी हमारी। इसलिए हाथ से सेवा और हृदय से भगवान का नाम लेने से धीरे धीरे बहुमुक्त जीवन हो जाएगा और हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो आज का समय पूर्ण हुआ। ओम जय मां, जय जय मां।